हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अपना मॉक टेस्ट जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आज हम जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। जो ऑलरेडी मैंने आपको मॉक्स करवाए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने नोट करके प्रैक्टिस करके रखने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज का मॉक टेस्ट भी हम कुछ भी वाईक्यूज बेस्ड पे करेंगे, ठीक है, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कुछ भी अगेन जो है रिपीट भी हो सकता है और साथ में क्या है कि कॉन्सेप्ट्स आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट क्वेश्चन। डोंगफैंग 100 विच वाज सीन इन न्यूज़ इज़ अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ऑफ विच कंट्री, ठीक है। ईरान, फ्रांस, चाइना या फिर रशिया, ठीक है। डोंगफैंग 100 जो है रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और ये किस कंट्री की है? ईरान की है, फ्रांस की है, चाइना की है या फिर रशिया की है, ठीक है। ये चाइना की है, ठीक है। नोट कर लीजिए, डोंगफेंग 100 और न्यूज़ में देखी गई है और एक सुपरसोनिक जो है क्रूज मिसाइल है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 2, वेयर वाज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया FFI 2024 हेल्ड? ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज, हैदराबाद, गोवा, मुंबई, न्यू दिल्ली। इसका जो करेक्ट आंसर है वो गोवा है, ठीक है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया FFI जो 2024 देखा गया था, ठीक है। ऑनलाइन मूवी स्ट्रीमिंग सर्विसेज वो कहाँ देखा गया था? गोवा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ साबरमती रिवर दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? महाबलेश्वर हिल्स, बारवारी हिल्स, अरावली हिल्स या फिर महदू हिल्स, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो अरावली हिल्स है। साबरमती का जो ओरिजिन वो हुआ है कहाँ से हुआ है? अरावली हिल्स से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, विच पब्लिक पॉडकास्टर रिसेंटली लॉन्च्ड द OTT प्लेटफॉर्म वेव्स? प्रसार भारती, ऑल इंडिया रेडियोस, दूरदर्शन या नन ऑफ द अबव, ठीक है। गैस करें आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। टाइम लें और गैस करें, वीडियो को पॉज करके। आपने अपना आंसर जो है वो गेस कर लिया होगा, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्रसार भारती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ऑनर्ड विद द डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड फॉर द मिनिस्ट्री अपलिफ्टमेंट इन विच कंट्री? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, UK और रशिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो ऑनर किए गए हैं, ठीक है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ग्लोबल पीस अवार्ड से, ठीक है, फॉर माइनॉरिटी अपलिफ्टमेंट। कौन सी कंट्री में किए गए हैं? अपना आंसर गेस कीजिए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनको क्या है, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस का जो है अवार्ड वो मिला है, ठीक है, माइनॉरिटी अपलिफ्ट के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब्स एट योर डोर स्टेप और जॉब्स डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल्स रिपोर्ट विच वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ रिपोर्ट फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जॉब्स एट योर डोर स्टॉप अ जॉब डायग्नोस्टिक्स फॉर यंग पीपल, ठीक है, रिपोर्ट विच वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट बनाई गई है, ठीक है। आपके डोर स्टेप्स पे जो जॉब है डायग्नोस्टिक फॉर यंग लोगों के लिए, ठीक है, वो विच वाज लॉन्च्ड बाय द जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई है, इज़ अ रिपोर्ट फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट बनाई गई है? वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर और 27 नवंबर। आंसर गेस कीजिए जल्दी से। 26 नवंबर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को जो डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, एवरी ईयर कब किया जाता है? हर साल किया जाता है 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द नेशनल कैंपेन बाल विवाह मुक्त भारत टू मेक इंडिया फ्री ऑफ चाइल्ड मैरिज, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च की गई है नेशनल कैंपेन के बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह से मुक्त दिलाने के लिए, जो इंडिया में चाइल्ड मैरिज होती है उसे फ्री करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च की गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिनिस्ट्री
करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। इन्होंने अपने द्वारा कैंपेन चलाई है बाल जो विवाह है उससे मुक्ति दिलाने के लिए, ठीक है, भारत में, जिससे जो इंडिया है वो चाइल्ड फ्री मैरिज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ पेशेंट्स डज द निक्षा पोषण योजना प्राइमरी टारगेट, ठीक है। निक्षा पोषण योजना प्राइमरी टारगेट, ठीक है। और टाइप ऑफ पेशेंट्स जो है निक्षा पोषण योजना है वो प्राइमरी टारगेट करती है डायबिटिक पेशेंट्स को करती है, टीबी पेशेंट्स को करती है, कैंसर पेशेंट्स को करती है, या फिर कार्डियक पेशेंट्स को करती है। हार्ट वालों को करती है, कैंसर वालों को करती है, टीबी वालों को करती है, या फिर शुगर वालों को करती है, डायबिटिक पेशेंट्स को करती है। ये करती है टीबी पेशेंट्स को, ठीक है। निक्षय पोषण योजना जो है वो टीबी पेशेंट्स को मेनली जो है वो टारगेट करती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ फॉर वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2024? प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, फूड स्टैंडर्ड सर्व लाइन्स, सेफर फूड, बेटर हेल्थ, सेव फूड टुडे फॉर हेल्थी टुमारो, ठीक है। व्हाट वाज द थीम, क्या थीम थी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की 2024 की? इसकी जो थीम है वो है प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। थीम फॉर वर्ल्ड फूड डे सेफ्टी 2024 इज प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड। नोट कर लीजिए, ठीक है। JKSS भी बहुत पुराने PYQs भी पूछ रहा है आपको, ठीक है। ये तो रिसेंट का है लेकिन बहुत पुराने कुछ भी आपको अगेन पूछा जा सकता है, ठीक है। उनका कुछ नहीं है, ठीक है। Next question is which organization recently supported the Greater Chennai Corporation to achieve sustainable waste management in the city? United Nations Environment Program UNEP, फुल फॉर्म नोट कर लीजिए। वर्ल्ड बैंक, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। फुल फॉर्म्स को नोट कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली सपोर्ट किया है ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन GCC टू अचीव सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन हैज फॉर्म्ड अ फ्री AI कम्युनिटी टू डेवलप AI फ्रेमवर्क इन फाइनेंशियल सेक्टर? नीति आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI, ठीक है, हैज़ फॉर्म्ड अ फ्री AI कमेटी टू डेवलप AI फ्रेमवर्क टू फाइनेंशियल सेक्टर, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द जॉइंट डायरेक्टर फॉर साइबर स्पेस ऑपरेशन रिसेंटली रिलीज्ड बाय CDS? मिनिस्टर एक्सेप्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशंस टू क्रिएट एन AI for tool for monitoring civilians, monitoring Earth's climate or none of the above? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। मिलिट्री एक्सेप्ट्स ऑफ साइबर स्पेस ऑपरेशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स एम्ब्रोज एंड गैरी रोवलिन हैज बीन अवार्डेड द 2024 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन? जैन एडिसिंग, माइक्रोना, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी और DNA सिक्वेंसिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है माइक्रो RNA, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इनिशिएटिव हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड टू ऑप्टिमाइज फूड ग्रेन मूवमेंट? PM किसान, PM गाती शक्ति, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया? इसका जो करेक्ट आंसर है PM घाती शक्ति है। PM किसान नहीं है, डिजिटल इंडिया नहीं है, मेक इन इंडिया नहीं है। ये सारे कब आए थे, कौन से ईयर में आए थे और कौन सी डेट को आए थे, ये आप नोट कर लीजिए। ये February 24, 2019 में आया है, ठीक है, PM किसान। और PM घाती शक्ति जो है ये October 13, 2021 को आया है, ठीक है। नोट कर लीजिए प्लीज़। डिजिटल इंडिया जो है ये July 1, 2015 को आया है, ठीक है। July 1, 2015 को नोट कर लीजिए। और मेक इन इंडिया 2014 को आया है। डेट जो है इसकी September 25 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू होस्ट द नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप ऑन एथिक्स ऑफ AI? UNICEF, UNEP,
UNDP और UNESCO, मैंने ऑलरेडी आपको कहा है, फुल फॉर्म्स नोट कर लीजिए और फुल फॉर्म को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है आप गेस कर लीजिए, आपने गेस कर लिया होगा, जल्दी कीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और गेस कीजिए इसका आंसर क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो UNESCO, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रिसेंटली कोलैबोरेट किया था, ठीक है, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू होस्ट द नेशनल स्टेक होल्डर वर्कशॉप ऑन एथिक्स ऑफ AI, वो किसने किया था, UNESCO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन है रिसेंटली इशूड एन एडवाइजरी रिगार्डिंग द अनएथोराइज्ड यूज ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन इन फूड, FCI, SSAI, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और ICAR। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, FSSAI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द AIFF टैलेंट अकेडमी वाज इनोग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी, कोची, चेन्नई, भुवनेश्वर और बेंगलुरु। जल्दी से आप अपना आंसर दीजिए। द AIFF फीफा टैलेंट अकेडमी वाज इनोग्रेटेड इन विच इंडियन सिटी। आप अपना आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेंगलुरु है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द चेयरमैन ऑफ द 16 फाइनेंस कमीशन, शक्तिकांता दास, अरुणा सुंदरजन, अरविंद पेनगिरिया और आलोक गांधी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अरविंद पेनगिरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया ऑफर टू होस्ट विच एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC 29, 30, 32 और 33। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 30 है, ठीक है। इंडिया ऑफर टू होस्ट जो COP यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC वो कब हुआ, 30 को हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया को जो ऑफर किया गया था, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के द्वारा यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द ओशन डेकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड, बार्सिलोना स्पेन, पेरिस फ्रांस, न्यू दिल्ली इंडिया, मॉस्को रशिया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, बार्सिलोना स्पेन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओशन डेकेड्स कॉन्फ्रेंस जो 2024 हुई थी बार्सिलोना स्पेन में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट प्राइवेट बैंक टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप, इंडियन ओवरसीज बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक एंड एक्सिस बैंक। आप अपना आंसर दीजिए जल्दी से। कौन सा बैंक है जो फर्स्ट प्राइवेट बैंक है टू ओपन अ ब्रांच इन लक्षद्वीप, जिन्होंने लक्षद्वीप में अपनी ब्रांच ओपन की है, HDFC बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। दीजिए अपना आंसर जल्दी से, वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दीजिए। आपने साथ फेयर रही है, ठीक है, अपना आंसर दीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, आपको हक देता है कि आप अपनी जो है पर्सनल लाइफ के जो भी डिसीजन लेना चाहें, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, आपको लिबर्टी है, ठीक है, आज़ादी है इस चीज़ की, ठीक है। होप करूँगी गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।